echo of his call. Dear brothers and sisters in the Lord, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु की नाम से नमस्कार। Today I would like to urge you to pray for our Nehemiah Bible College. आज मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूं कि हमारा नेहमिया बाइबल कॉलेज है और उस बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना कीजिए। From the year 1992, we have produced more than 1,000 students and we have sent them across the country and they are doing God's ministry today. एक 1992 से लेकर के अभी तक हम लोग की बाइबल कॉलेज के चला रहा है और वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करके अलग अलग स्थानों में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। Also, I would like to remind you to pray for the youth and the kids all over the world based on the calling that God has given under Global Vision for Youth and Kids Care. परमेश्वर जो हमें एक दर्शन दिया है और उसका नाम है ग्लोबल विजन फॉर यूथ एंड किड्स केयर, और उसके माध्यम से हम हर रोज़ की प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व के सारे युवा और बच्चों के लिए। We are so privileged to say thank you to the brothers and sisters all over the world who have enrolled their names as prayer warriors in this organization. और विश्व के हर एक भाई और बहनों जो लोग आगे आकर के कि इस दर्शन में भाग लिया, अपना अपना नाम को दाखिल किया, उन सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। If you are also willing to join this organization as a prayer warrior to pray for the youngsters and the kids all over the world, please contact us. अगर आप भी प्रार्थना योद्धा के हिसाब से कि अपना नाम को लिखवाना चाहते हैं और प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, दर्शन में शामिल होना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। Kindly send your names and cell phone numbers. कृपया आपका नाम और मोबाइल नंबर हमें भेजिए। This morning God has come to you with a special revelation. आज के सुबह परमेश्वर एक अच्छा संदेश ले करके आया है। That is mentioned in Psalm 91 verse 4. हम देखते हैं वचन संहिता उसका 91 उसका 4 पद में, He shall cover you with his feathers, वो तुझे अपने पंख की आड़ों में ले लेगा and under his wings you shall take refuge. और तू उनकी पैरों के नीचे शरण पाएगा। This is a word that God has given to us today. आज का सुबह परमेश्वर ये संदेश आपको देना चाहता है। Always we need some kind of protection in this world. हमारा जीवन में इस संसार में रहते हुए हमें कि हमेशा कि कोई हमें सुरक्षा दे, ये बात को हम चिंता करते हैं। Not only in the times of troubles and tribulations in this world, we need the protection of God all the time. और दुख और तकलीफ के समय ही नहीं पर हमारे जीवन में हर एक समय में परमेश्वर का सुरक्षा को जरूरत है। This morning God says that He shall cover you with His feathers. और आज का सुबह परमेश्वर ये वचन के द्वारा बताना था वो कि अपने पंखों के द्वारा हमें शरण या सुरक्षा देंगे। And under His wings you have refuge. और उसके पंखों के नीचे हमें शरण या सुरक्षा मिलता है। In the life of birds, feathers give protection. और जब हम पक्षियों को देखते हैं उस परों ही ये उन लोगों को सुरक्षा देता है। Because of the power and the heat produced from the feather, the eggs of the birds are converted into young ones. और जब इन परों के द्वारा उन लोगों को गर्मी मिलता है, उसके द्वारा वो लोग क्या है बच्चे को भी पैदा करते हैं। So this morning, as the feathers protect the birds, the Lord wants to protect you through His feathers. और जैसे कि पक्षी अपने परों के द्वारा अपने बच्चे को सुरक्षा देता है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने पंखे के द्वारा हमें सुरक्षा देना चाहता है। In Psalm 57:2, Bible says, "In the shadow of your wings, I will make my refuge until calamities have passed by."
और भजन संहिता उसका 57:2 में इस प्रकार लिखा गया, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। So the Lord God is promising you that under His shadow He will make your refuge. परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है कि उसकी पंखों के तले वो हमें सुरक्षा देगा। Until the calamities pass by, the Lord's hand will be upon you. जब तक हमारा जीवन में दुख तकलीफ दूर ना होगा तब तक वो हमें सुरक्षा देते You come रहेगा। to the Lord right now. और उस परमेश्वर के सम्मुख में आपको अभी जाना है। There is protection in the name of the Lord Jesus और Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा है। There is safety in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु के नाम से सुरक्षा है He will take care of you और वो today. आपको सुरक्षा करेगा आज। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you for the privilege that you have given to us to join together in prayer. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर पाए। Thank you, Lord, for listening our prayers. प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the prayers you have answered already. हमारा प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। This morning I bless all my brothers and sisters all over the world who are joining me in this prayer right और now. आज का सुबह विश्व में जितने भाई और बहनों मेरे इस प्रार्थना में जुड़े उन सारे लोगों को आप आशीषित Bless them, कीजिए। Lord. प्रभु वो बहुताई से आशीषित In Jesus' कीजिए। name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you.